वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपक दाकड़ शॉर्ट में। आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ एक और न्यू मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर काफी हैप्पीनेस लाएगी और आपको कम उम्र में सफलता पाने की टिप्स बताएगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखोगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा ही नहीं बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम उम्र में सफलता पाने के जो टिप्स हैं वो टिप्स कौन कौन से हैं। तो आप अपने हाथ में डायरी या पेन ले सकते हो या फिर कॉपी या कुछ भी ले सकते हो जिसमें आप अगर आपको उचित लगता है तो आप इन पॉइंट्सों को लिख भी सकते हो ताकि आपको याद रहे। क्योंकि हमारे माइंड की कुछ चीजें होती है जो हमारे माइंड से हट जाती है। हमारे माइंड की कैपेसिटी जो होती है कुछ ही चीजों को आग्रसित कर पाती है, ज्यादा दिनों तक वो आग्रसित नहीं रह पाती है। तो इसीलिए आप पेन या डायरी कुछ भी ले लीजिए जिससे आप इन टिप्सों को, इन पॉइंट्सों को नोट्स कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल की बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए देखते रहिए। पहला हमारा जो टिप्स है कम उम्र में सफलता पाने के, तो वो टिप्स है हमारा टारगेट। हमें अपनी लाइफ में लक्ष्य को निर्धारण कर लेना चाहिए। हमारा कुछ भी टारगेट है उस टारगेट को हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि मैंने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मेरा ये टारगेट है, मुझे इस फील्ड में जाना है। अगर आपको उचित लगता है तो उस फील्ड की आप तैयारी कीजिए। तो उसके लिए पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया है तो फिर वो समझो कि मुझे जहां भी रास्ता मिल रहा है मैं उस रास्ते में चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लक्ष्य निर्धारण करोगे ही नहीं तो आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। जी हाँ, आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। उसके लिए आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि हाँ मुझे 10 किलोमीटर चलना है, तो आप उस 10 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। अगर आपको चलना है यार मुझे तो चलते ही जाना है, ये रोड जा रही है वहां तक मुझे चलना है, तो फिर आपको मंजिल कहीं तक भी नहीं मिलेगी। अगर एक ड्राइवर भी अपनी बस को लेकर चलता है ना तो वो अपना एक टारगेट फिक्स करता है, अपना एक लक्ष्य निर्धारण करता है कि मुझे यहाँ से मुरैना से शिवपुरी जाना है, मुरैना से ग्वालियर जाना है, दिल्ली से कोई ट्रेन भी चलती है ना तो अपने ट्रैक पर वो टारगेट फिक्स करती है, तब वो वहां पर पहुंच पाती है। तो वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टारगेट को फिक्स नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको पहले टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है तो टारगेट फिक्स करने के साथ साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे इस सफर में चलना है, तो मुझे इस सफर में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन लोगों से मिलना रहेगा, कैसे कैसे लोग मिल सकते हैं मुझे। तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग के साथ साथ आपको टू डू लिस्ट भी बनानी पड़ेगी कि मैं अपने इस टारगेट को कब तक प्राप्त कर सकता हूँ और कैसे प्राप्त करूंगा, कितने दिन में मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। जब आपके पास टू डू लिस्ट रहेगी ना तो उस लिस्ट के जरिए आपको माइंड में आपको याद आता रहेगा कि मुझे आज इस टाइम करना है, इतने टाइम तक करना है। अगर आपके पास वो लिस्ट ही नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे करोगे। इसलिए हमें टारगेट के साथ साथ एक टू डू लिस्ट का होना जरूरी है। जितने भी पर्सन सक्सेसफुल हुए हैं ना उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक लिस्ट बनाई है कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है। जैसे वो एक दिन नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन नहीं कर पाएंगे, 3 दिन नहीं कर पाएंगे, कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे उस टू डू लिस्ट के जरिए। तो आप भी अपनी लाइफ में एक टू डू लिस्ट बनाइए, प्रतिदिन की एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ये करना है और इतने टाइम में ये करना है, ताकि आप अपने टारगेट को, अपनी मंजिल तक आप पहुंच सको। तीसरा पॉइंट है हमारा कि हम जितने भी लोग सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बुक्स को रीड किया है। पेज पलटने से कुछ नहीं होगा, उस बुक्स में से हमें कुछ थॉट्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी लोग पर्सन हुए, बहुत सारी बुक्स हैं आज के जमाने में, रिच पुअर एंड डैड, ठीक है, बिजनेसमैन, बिजनेस स्कूल, बहुत सारी जो भी बुक्स है ना आप ले सकते हो किसी से भी। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज की, ठीक है, बिजनेसमैन की, स्किल डेवलपमेंट की। आज के टाइम पे बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने मोबाइल से ही, आप 1 GB डाटा यूज है आपके पास, 2 GB डाटा यूज है, उसका क्या करते हो आप गूगल पे डालिए कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स है, मैं अपने अंदर स्किल्स कैसे ला सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स को रीड करना पड़ेगा। अगर आप बुक्स को रीड कर पाओगे तो ही आप आगे जाके कुछ अपने अंदर चेंजेस ला पाओगे, स्किल्स ला पाओगे। क्योंकि अगर हम बुक्स पढ़ोगे, जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए ना उन्होंने बुक्स को पढ़ा है, उन्होंने रीड किया है, कहीं से भी रीड किया है।
सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं बुक्स नहीं है तो बुक्स में से मत पढ़ो। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ है ना तो उसकी उन आदतों को देखो, उससे सीखो। कोई इंसान काम कर रहा है तो उससे सीखो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। हमारा चौथा पॉइंट जो है, हमें अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर कोई भी नशे की लत नहीं लगानी है। अगर आपके अंदर नशे की लत हो जाएगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो आपको फिर पीछे खींचेगी। तो आपको अपने अंदर किसी भी चीज की नशे की लत नहीं लगानी है। आज के टाइम पे देखा जाए तो 12th वाला बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसके अंदर 10th क्लास से ही उसके अंदर नशे की लत लग गई है। इधर सुट्टा लगाना है, बीड़ी सिगरेट, ये सारी चीज मुझे तो क्या करना है, तम्बाकू खाना है, ठीक है। ये सारी चीज अगर आप इन चीजों में पैसे खर्च कर रहे हो, उसको अगर आप सेविंग करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बचत कीजिए, उस पैसे को आप अपनी बुक्सों में इन्वेस्ट करो ना, बुक्स लेके आओ, उस पैसे को बचा। तो आपको अपने अंदर एक नशे की लत नहीं लगानी है। अगर आपने नशे की लत में अभी से पड़ गए तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें नशे की लत नहीं लगानी है। और दूसरों को भी यही सलाह देनी है कि अगर आपकी एज इतनी कम है, 18 से 30 की एज में आपको कोई भी नशे की लत नहीं लगानी है। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे जितनी उम्र हो जाए हमें नशा नहीं करना चाहिए। एंड हमारा 5th पॉइंट आता है, हमें अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना तो हमें एक पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ करोगे, एक हैप्पीनेस के साथ उसके बारे में सोचोगे कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप उस काम को कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया यार मेरे से ये काम होगा ही नहीं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, आपका यार बोल रहा है, दोस्त बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, हमारे साथ चल, दहाड़ी कर, नहीं। अगर आप उनकी बातों में आओगे तो फिर आप अपने काम को फोकस नहीं कर सकते। तो आप अपने काम को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना चाहिए, सीखो, सोचो हाँ मुझे तो ये काम करना है। अगर आपने मन से मान लिया कि हाँ मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर आपने सोच लिया मुझे तो करना ही नहीं है, आपने खुद अपने अंदर आलस भर लिया, तो फिर आपको, अगर आपके घर के परिवार वाले भी ना, वो भी आपको हरा सकते, एक छोटा बच्चा भी आपको हरा सकता है अगर आपने नेगेटिविटी से सोचा तो इसलिए हमें ऑलवेज एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक काम करना चाहिए, एक हैप्पीनेस के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि हमें नेगेटिव लोगों के साथ रहना ही नहीं है, उनसे दूर रहना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो फिर आपको वो नेगेटिविटी ही बातें बताएगा, ना कि पॉजिटिव वाली बातें। अगर वो नेगेटिव वाली बातें बताएगा तो आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हो, आप भी एक ना एक दिन नेगेटिव हो जाओगे और आपका माइंड कुछ भी काम नहीं करेगा, आप भी उनके साथ लग जाओगे। जैसे वो भी काम कर रहे हैं वैसे अभी आप काम करना स्टार्ट कर दो। तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव अपने माइंड में थॉट्स लाने हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो आपको लोग सिखा रहे हैं उनके साथ रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा है स्किल्स अपडेट। हमें अपने अंदर स्किल्स के साथ अपग्रेडेशन करना चाहिए। स्किल्स का मतलब होता है पहनावा, दिखावा, बोलने का तरीका, स्किल्स यही तो सब चीज है। अगर हम कहीं भी किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं ना, ये जो स्किल्स है ना, अगर हम एक मिडिल स्कूल से भी सीखेंगे ना तो स्किल्स बहुत काम आती है। लोग आज के टाइम पे बाहर की लाइफ में देखा जाए तो इस स्किल्स के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इस एजुकेशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप इस स्किल्स को धीरे धीरे किसी को भी देखकर भी सीखे कि सामने वाला पर्सन बोल कैसे रहा है, उसके अंदर स्किल्स कैसी है, उसके अंदर चेंजेस क्या है। पहले ये सब नहीं था, लेकिन ये आया कहाँ से। तो आप भी अपने अंदर स्किल्स को अपग्रेडेशन कीजिए, अपडेट होते रहिए। जैसे हमारी मोबाइल में कोई भी ऐप्स होते हैं, उन्हें हम अपडेट करते हैं, पहले 10 MB का था 15 का हो जाएगा, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं वो भी न्यू आ जाएंगे, कुछ वर्जन पुराना था वो भी नया आ जाएगा, पुराना वर्जन चला जाएगा। अपडेट क्यों करते हैं? आज की दुनिया में अगर आप अपडेट नहीं होगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर अपडेट करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए। अगर आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आपको नई नई नॉलेज आएगी, नई नई चीज सीखने को मिलेगी। वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, उन्होंने सक्सेसफुल बनी कैसे हैं, कैसे की है, उन्होंने क्या क्या सोचते हैं, वो रोज उनका टू डू लिस्ट क्या है, टारगेट क्या है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, यही तो सब आपको उनसे सीखने को मिलेगा। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए। अगर आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आपके माइंड में नई नई आइडियाज आएंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी, नई नई अपग्रेडेशन होंगे, नए नए डेवलपमेंट होंगे,
पता चलेगा बाहर की दुनिया में कैसे लोग सक्सेसफुल हुए। ठीक है दोस्तों, हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि हमें अपने ऊपर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम अपने अंदर, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें नशे की लत में नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको आगे जाकर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अगर आप नशे में खर्च कर दोगे तो उसका कुछ नहीं होगा। नशे की जगह आप सेविंग कीजिए, उससे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आगे जाके आपको संपत्ति देगा। अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे, अगर आप कपड़े खरीदोगे तो वो आपको एक दिन के लिए खुश कर सकता है। हाँ, अगर कोई ट्रांसपोर्ट साधन बाइक खरीद लिया आपने तो आपको कुछ दिन के लिए आपको खुश कर सकती है। अगर आपको लाइफ टाइम आपको खुश रखना है तो आप उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, आज आप इतना कर रहे हो तो कल वो आपको इतना बड़ा करके देगा। ये बिजनेस का होता है। तो आप, मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आपको कम उम्र में आप सफलता पाना चाहते हो तो आप इन टिप्स को अपनाइए और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। और हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की, अगर आपको किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।